सभी देशवासियों को प्रणाम। एक अच्छा लीडर या नेता होने के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या किया जाए और उसे क्यों किया जाए। केवल उत्साह, प्रेरणा, योग्यता और कर्मों को सही तरीके से करना ही पर्याप्त नहीं है। यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि यही काम आखिर है क्या। इसके लिए ज़रूरत है नैतिक नेतृत्व की। नैतिक नेतृत्व की दो मुख्य पहलू है। एक अपने सच्चे स्वरूप को जानना और दूसरा सबकी सेवा करना। सच्चे नेता को अपने आप के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि वह अपने आंतरिक नैतिक कंपास के संपर्क में आ सके, जो उसके कार्यों को निर्देश करेगा या निर्देशित करता है। उसके पीछे चलने वाले को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस वंद में महापुरुषों ने सदियों से हमें एक स्पष्ट और असल निर्देश दिया था कि अपने आप को जानो। जीवन में समस्याओं से परेशान हैं तो हम कौन हैं और हम क्या हैं, क्या करते हैं। एक सच्चा नेता अपने अस्तित्व की सच्चाई को सामना करने की हिम्मत रखता है। यह अपना उदाहरण स्थापित करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसा नेता अपने हृदय और आत्मा के अंदर झांकता है, आत्मविश्लेषण करता है और अपने भीतर की आत्मा शक्ति को संपर्क में आता है। वह अपनी आत्मा की असीम शक्ति के साथ जुड़े रहता है। चरित्र व इच्छा शक्ति के अद्वितीय बल का प्रदर्शन करता है, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार बेहद नम्रता और करुणा से भरपूर होता है। सच्चा नेतृत्व केवल एक खास ढंग के आचरण करना नहीं, बल्कि सच्चा नेतृत्व तो वह होता है जो हमारी भीतरी सच्चाई की प्रतिबिंब होता है। कई लोग सिर्फ जीवन की धारणा, दिनचर्या में ही व्यस्त रहते हैं। जागना, तैयार होना, खाना, ड्राइव करना, पैसा कमाना के लिए काम करना, वापस घर आना और अगले दिन फिर इसी दिनचर्या का पालन करते हैं। हमारा पूरा जीवन है जो बड़े होने, नौकरी या व्यवसाय करने, परिवार को देखभाल करने, रिटायर होने और फिर उसी संसार को छोड़कर चले जाने में व्यतीत हो जाता है। अक्सर हम सोचते लगते हैं कि क्या यही जीवन है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई उच्चतर शक्ति जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, यही आत्मशक्ति समस्त नैतिकता, सद्गुण, ताकत और जीवन का स्रोत है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उस पर क्या कहकर पुकारते हैं। परमात्मा, चेतना और आत्मा, यह शक्ति हमें से हरेक के भीतर मौजूद है और हमें ज्ञान दे रही है। एक बार जब हम उस शक्ति को संपर्क में आ जाते हैं तो सभी सच्चे नेताओं के गुण का स्रोत होता है। नेतृत्व का दूसरा पहलू है कि सेवा। इतिहास के महान नैतिक नेताओं ने कहा है कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना ही एक सुखी और संतुष्टि पूर्ण जीवन की कुंजी है। एक नेता को सबसे पहले एक सेवक होना चाहिए। दूसरों की सेवा करने में ही हमें उनका नेतृत्व करने का अधिकार मिलता है। सच्चा नेता बनने का अर्थ है कि सच्चा इंसान बनना। नेतृत्व की अति गहन और निरंतर चलने वाले आत्मविश्लेषण से ही उत्पन्न होती है। यदि व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और सेवा के प्रति समर्पित जीवन का चयन करता है, यदि हम अपने आंतरिक आध्यात्मिक स्रोत के साथ जुड़ जाएं, तो ऐसे नेता बन सकते हैं जिनका जीवन दूसरों को प्रेरणा प्रदान करती है। प्रेरणा प्रदान करने का मकसद यह है कि सभी के प्रति आप सोच रखें और उदार चरित्र, चिंताजनक, संतोषजनक आदमी बने। तभी आप आत्मबल, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठित व्यक्ति गिने जाएंगे और प्रतिष्ठित कहलाएंगे और हमारे नेता बनने लायक बनेंगे। यही एक अच्छा लीडर या नेता होने का पहचान होता है। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि इस विचारों को लेकर चलें और एक अच्छे लीडर का पहचान बनाएं, जिससे पूरी दुनिया देखे और आपका नाम उत्साह, प्रेरणा, योग्यता, कर्मों सही तरीके से चलने का प्रयास करें। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।